हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम क्लास 12th का चैप्टर 2 कर रहे हैं। तो आज हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अब आ जाते हैं बिना किसी देरी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। तो इसमें आपका पेयर ऑफ ओवरी होता है, ठीक है। और ओवरी के साथ साथ आपका ओविडक्ट का पेयर है, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो आपका पेल्विक रीजन में होता है। ये सब हम अभी देखेंगे इसका प्रॉपर। अब ये जो पार्ट्स हैं जितने भी आपके, ये आपका पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड के साथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जुड़े हुए होते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, जो ओव्यूलेशन है, जो ओवम रिलीज़ होने का जो प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, उन सबको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब ओवरीज जो हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो कि बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट मतलब ओवम, और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स जिसको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। आपका जो ओवरी है वो लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। और ये ओवरी आपकी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और आपकी जो पेल्विक वॉल है उससे ये जुड़ी हुई होती है, और लिगामेंट्स के थ्रू यूटेरस से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एक पतली सी एपिथीलियम की आप कह सकते हैं पतला सा एपिथीलियम से कवर्ड होती हैं, विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्टोमा। अब स्टोमा जो है वो बेसिकली आपने जैसे कि उसमें भी देखा होगा, क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड वाला पोर्शन है, तो स्टोमा जो है वो आपका 2 में बटा हुआ है, 2 जोन्स में, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक इनर मेडुला, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं एक बार। ये आपको जो डायग्राम है इसमें आपको देख के ना ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। ये दिखाया हुआ है जो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू जो है, ये फीमेल का पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपको इस पोर्शन में ये आपको यूटेरस दिख रहा है। ये ऐसे करके एक आपको ये आई डोंट थिंक सो आपको ये समझ में आने वाला है, तो हम थोड़ा सा नीचे चल के इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, अब जो ओविडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है। हम एक एक करके पढ़ेंगे तो टेंशन मत लीजिए क्या क्या होता है। यूटेरस, वेजाइना, ये सब मिलके फीमेल के एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। एसेसरी डक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ पर आपका ओवम बनेगा, फिर वो ट्रांसफ़र होके उसे यहाँ पहुँचाया जाएगा एम्पुला में, जहाँ पर वो स्पर्म जो है उसे फर्टिलाइज़ करेगा, फिर वो आपका यूटेरस में आके इम्प्लांट होगा, है ना। तो ईच फेलोपियन ट्यूब, अब सबसे पहले देखिए आपको याद रखना है कि एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं। एक ओविडक्ट है जो कि ये फेलोपियन ट्यूब आपको दिख रही है, यूटेरस है, और ये आपका वेजाइना है। ये मिलके आपका फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब के बारे में देखिए। तो फेलोपियन ट्यूब आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी से दोनों ओवरी तक आती हैं, ठीक है। और जो पार्ट सबसे ज़्यादा पास होता है ना, अब जैसे ये ओवरी है, इसके सबसे पास ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इनफंडिबुलम, ठीक है, जो कि फनल के शेप का होता है। और जो एजेस होते हैं, अब आप इसके एजेस देखेंगे ना इनफंडिबुलम के, तो आपको लगेगा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी। और ये फिम्बरी किस में मदद करती है, ओवम के कलेक्शन में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ओवम के कलेक्शन में मदद करती है। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ओवम को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, फिम्बरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आता है कि ओवरी के सबसे पास कौन सा रीजन है, तो आपको बताना होगा कि इनफंडिबुलम है। एक बार मैं आपको ना इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। देखिए, सबसे पहले ये पोर्शन देखिए, ये आपका क्या है, ओवरी, ठीक है। ये ओवरी से ये जुड़ा हुआ है आपका इनफंडिबुलम। ये बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में आती हैं 3 चीज़ें, एक आपका इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम, ठीक है। ये 3 चीज़ें किस में आती हैं, आपकी फेलोपियन ट्यूब में। कौन कौन सी, एक आपका इस्थमस जो कि ये वाला पोर्शन है, एम्प्यूला ये जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और ये वाला पोर्शन आपका इनफंडिबुलम होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पास कौन सा है, इनफंडिबुलम है ओवरी के।
ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा इधर जाएंगे, इस्तमस है, फिर यहाँ से आप जब यहाँ आ जाएंगे अंदर की तरफ तो आपको कुछ लाइनें मिलेंगी। अब जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है ना, ये आपका यूटेरस वाला रीजन होता है, ठीक है। अब यूटेरस के सबसे अंदर वाली लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। फिर थोड़ी सी बीच वाली जो है उसे मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर वाली है वो पेरीमेट्रियम है, ठीक है। तो आपको वही देखने को मिलेगा कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें जो साइक्लिकल चेंजेस जो आते हैं वो कौन सी लेयर में आते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि एंडोमेट्रियम में आते हैं, ठीक है। ये आपको यूटेरिन कैविटी दिख रही है, ये यूटेरिन फंडस है, ठीक है, थोड़ा सा फुला हुआ पोर्शन। और जो ये ओवरी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको पियर के शेप में दिखेगा कि कोई पियर उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ऐसे करके थोड़ा सा ये पोर्शन लग रहा है ना। तो अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें इनफंडिबुलम जो है लीड्स टू अ वाइडर, इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। और आखिरी पार्ट जो होता है ओविडक्ट का वो इस्टमस होता है, जो कि आपका नैरो ल्यूमन होता है जिसका, और वो यूटेरस को जॉइन करता है। जैसा कि हमें पता है कि यूटेरस सिंगल ही होता है, ठीक है, और इसे हम वॉम्ब भी बोलते हैं, है ना। तो जो शेप होता है यूटेरस का वो इन्वर्टेड पियर के जैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ऊपर से और फिर नीचे से ऐसे करके है। तो ये यूटेरस का शेप कैसा है, जो पियर की तरह होता है, ठीक है। अब इसके बाद इट इज़ सपोर्टेड, इसको सपोर्ट कौन करता है, इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स जो पेल्विक वॉल से आपकी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब यूटेरस जो है वो आपका वेजाइना में खुलता है एक पतली से सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। और जो कैविटी होती है उसको हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं। एक बार हम दोबारा से इसको देखते हैं, थोड़ा सा इस वाली पिक्चर को एक बार दोबारा से देखिए, इसमें एक दो चीज़ें मैं और क्लियर करती जाती हूँ। हो सकता है अब मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट स्टिल देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, सर्विक्स। आप क्या याद रखेंगे कि वेजाइना और यूटेरस को जोड़ने का काम करती है सर्विक्स, ठीक है। और यही जो कैनाल है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विच अलॉन्ग विद द, अब जो कैविटी है जो सर्विक्स की उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद वेजाइना, वेजाइना के साथ मिलके ये बर्थ कैनाल बनाती है। जो बच्चे का जन्म होता है तो वो इसी कैनाल से होता हुआ आता है, तो ये बर्थ कैनाल भी कहलाती है। अब जो वॉल होते हैं यूटेरस के, हमने पहले भी देखा था कि उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब सबसे बाहर वाली, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और बीच वाली जो होती है वो स्मूथ मसल की होती है, बीच वाली को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली क्या होती है, 3 लेयर्स आपको याद रखनी है। सबसे बाहर वाली क्या कहलाएगी, पेरीमेट्रियम, बीच वाली क्या कहलाएगी, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, जिसमें कि आपका मेंस्ट्रुएशन के दौरान साइक्लिकल जो भी चेंजेस होने होते हैं वो होते हैं उसी लेयर में, ठीक है। क्योंकि आपका सबसे अंदर वाली कौन सी है, एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो है वो आपका यूटेरिन कैविटी को लाइन करती है। ये इस लाइन को याद रखिएगा कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वाइल मायोमेट्रियम में क्या होता है, मायोमेट्रियम कौन सी आपकी मिडल वाली है। जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है ना, डिलीवरी होती है जब बच्चे की, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जो घिंचाव होता है ना, वो आपका मायोमेट्रियम ही उस टाइम पे इसी पे असर पड़ता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, अब हमें क्या देखना है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब जो पार्ट एक्सटर्नल है, जो प्राइवेट पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस होता है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा डीप में आते हैं कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉन्स प्यूबिस जो है, ये चीज़ जो है वो एक कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो कि स्किन से ढका हुआ होता है, और वहाँ पे ना प्यूबिक हेयर होते हैं,
हैं, ठीक है। जो प्राइवेट पार्ट्स में जो हेयर्स हैं उनको प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। कि मॉन्स प्यूबिस कैसा होता है कि ना कुशन होता है एकदम गद्देदार, ठीक है, फैटी टिश्यू का बना होता है जो कि स्किन से ढका हुआ होता है और अंडर और वहाँ पे ना प्यूबिक हेयर होते हैं, ठीक है। और लेबिया मेजोरा जो है फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। आपको लगेगा कि ऐसे करके स्किन का फोल्ड हो रखा है, तो वो आपका फ्लैशी लेबिया मेजोरा होता है, जो कि विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द विजाइनल ओपनिंग। जो आपका विजाइना जहाँ खुल रहा है उसी की ओपनिंग को सराउंड करता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा क्या होता है, ये पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है जो कि उसके भी अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम बाहर थे, मतलब मॉन्स प्यूबिस एकदम कुशन वाली लेयर है जहाँ पे आपके हेयर ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर गए, उसके अंदर जाएंगे ना जब आप, तो आपको लेबिया मेजोरा मतलब फ्लैशी फोल्ड मिलेगा जो कि आपका टेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। फिर उसके भी अंदर जाएंगे तो ये माइनोरा वाला पोर्शन है। तो ऐसा समझ लीजिए कि बाहर से आप अंदर जाने का काम कर रहे हैं। जो उसके बाद जो ओपनिंग है वेजाइना की, वो आपकी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, वो ना पार्शली कवर्ड होती है, हल्की सी होती है ढकी हुई, जिसे हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। क्लिटोरिस जो है ना वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि विच लाइज एट द अपर जंक्शन, मतलब जब आपके दो लेबिया माइनोरा के बिल्कुल ऊपर वाले जंक्शन में आपका क्लिटोरिस एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब जो हाइमन होता है ना, जो अभी हमने देखा कि ना आपका जो वेजाइना है, ठीक है, वो आपका किससे कवर्ड है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको हम हाइमन बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइमन जो है ज़्यादातर मतलब तकरीबन जो है वो आपका कब फटता है या टॉर्न होता है, जब ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस या फिर जब इंटरकॉर्स के दौरान वो फट जाता है, ठीक है। हालांकि इट कैन ऑल्सो भी ब्रोकन, अगर आप कहीं झटके से गिर जाते हैं, एक झटका लगता है, या फिर अगर आप विजाइनल टेम्पॉन का यूज़ करते हैं, जो आजकल बहुत सारे टेम्पॉन्स आप देखते हैं जिनको अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है, तभी भी हो सकता है कि ये फट जाए। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तभी भी इसके चांसेस होते हैं कि फट सकता है। कुछ वुमेन्स में क्या होता है, कुछ वुमेन में क्या होता है कि जो हाइमन है वो मतलब अगर उनका ना पहला इंटरकॉर्स हो गया है तभी भी वो परसिस्ट कर रहा है, तभी भी वो है। तो इनफैक्ट जो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस मतलब हाइमन है नहीं है, ये बिल्कुल भी एक रिलायबल फैक्टर नहीं है कि कोई भी फीमेल जो है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है या उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है, तो ये उसका इंडिकेटर नहीं होता कि हाइमन टॉर्न है तो इसका मतलब वही हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा हमें क्या देखना है, हमें मेमरी ग्लैंड के ऊपर थोड़ा सा देखना है। अब देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका रिब मसल के जो रिब के बीच में है, ठीक है, और ये आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल है ये, तो यहाँ तक तो आपका ये मसल वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि जो ये मेमरी ग्लैंड है मोस्टली उसमें ज़्यादातर फैट होता है, तो ये आपका फैट है। अब इसमें मेमरी कुछ लोब दिखेंगे, मेमरी एल्वियोलस, मेमरी डक्ट आपस में मिलके एम्पुला, फिर जब लैक्टिफेरस डक्ट होता है कि यहाँ से फिर निप्पल फिर बाहर सक्ड आउट हो जाता है, मिल्क को सक आउट करते हैं। ज़रा हम इसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। अब देखो, जो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड है, जितनी भी फीमेल मैमल्स होती है ना, उनका यही एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनके पास क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है जो फंक्शनल है, जो काम कर रहा है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जिनको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इनमें ना ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, सेल से मिलके, बहुत सारे सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है, ठीक है। अब जो ग्रैंडुलर टिश्यू हैं ऑफ ईच ब्रेस्ट, हर ब्रेस्ट में 2 ब्रेस्ट हैं, तो दोनों में जो ग्रैंडुलर टिश्यू हैं वो आपके डिवाइडेड होते हैं 15 से 20 मेमरी लोब्स में। अब ये जो मेमरी लोब्स हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ आपके सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे में जैसे सेल्स मिलके बनाते हैं, और इसी को हम एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे कि ऐसे 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 मेमरी लोब्स में बहुत सारे मिलके आपस में क्या बनाएंगे, एल्वियोली। और जो ये सेल्स होते हैं एल्वियोली के, यही मिल्क सिक्रीट करते हैं, जो इनके ये जो खाली जगह होती है ना ल्यूमन,
उसमें स्टोर होता है तो वही सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो एल्वियोली है वो फिर किस में खुलती है, वो आपकी मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है, और ये ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ के मेमोरी डक्ट बनाते हैं, और जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट आपस में मिलके एक मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं जो आपस में कनेक्ट होके लेक्टिफेरस डक्ट बनता है, जहाँ से मिल्क सक्ड आउट किया जाता है, बाहर बच्चे के द्वारा सक किया जाता है। एक बार मैं आपको इसके बारे में दोबारा समझाती हूँ। आपको ना सीरीज़ इसको याद रखना है। जैसे कि आपको क्या याद रखना है एक बार मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले देखो मेमोरी ग्लैंड क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है, जिसमें कि ग्लैंडुलर टिश्यू है, बहुत सारा फैट है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है दोनों ब्रेस्ट का, वो आपके 15 से 20 मेमोरी लोब्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। लोब आप समझ लो छोटे छोटे सेल्स टाइप ही लोब्स, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले मेमोरी लोब्स है जिसमें कि आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। तो आप याद रखना मेमोरी लोब्स जो हैं वो क्या बना रहा है, एल्वियोली, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स होते हैं एल्वियोली के वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, और आपस में एल्वियोली किस में खुलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। आप ये अपने उसमें लिख लीजिएगा सीरीज़ बना के कि सबसे पहले मेमोरी लोब्स हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं जो कि बेसिकली क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स आपस में मिलकर एल्वियोली बनाते हैं। एल्वियोली की कैविटी में मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद जो एल्वियोली है वो किस में खुलता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और यही ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन, और ये क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके आपस में मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं जो कि फिर आपका विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से मिल्क को फिर सक्ड आउट किया जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम गैमेटोजेनेसिस से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।